बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के वीडियो में जो भी बात करूंगा मेरी पूना की एसोसिएशन हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स मेंबर्स एसोसिएशन पुणे इससे बिल्कुल बरी है। ये मैं ज़ाती तौर पर बात करने जा रहा हूँ। शान इलाही टर्की का जो इंटरव्यू लोगों ने देखा और वो कह रहा था कि इंटरवीन करिए, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इससे परेशान हो रहे। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि शान इलाही टर्की एक बेरोजगार वकील है जो सिर्फ पैसे कमाने की लालच में अपनी राल टपका रहा है और इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहा है। तो हम में से किसी को भी गुमराह नहीं होना है। पैसा हमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से ही मिलना है, नोएरा शेख आपा से ही मिलना है। शान इलाही टर्की पहले भी खुदा था, जब जनाबे बेशरम, जैसे जनाबे मोहतरम होता है तो वैसे ही जनाबे बेशरम असदुद्दीन ओवैसी चोर इबिन चोर, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, फ्रॉड इबिन फ्रॉड, किडनैपर इबिन किडनैपर, जब इस मामले में इन्होंने जो मेन इस पूरे फितने के मास्टरमाइंड है, जब इन्होंने शहबाज अहमद खान को इस काम पे लगाया तो कई बेरोजगार वकील कूदे थे। शान इलाही भी उनमें से एक बेरोजगार वकील था। अब ये किसी भी तरीके से ये मामला जब खत्म होने की कगार पर है तो ये अपनी रोटी सेकने के लिए आया हुआ है कि मैं जैसे तैसे 4-5 लाख 10 लाख 15 लाख इन्वेस्टर्स जितने गुमराह करूं और उनसे पैसे कमाऊं। ये बहुत ही गलत बात है और मैं तमाम इन्वेस्टर्स से अपील करता हूं कि देखो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल किडनैपिंग नहीं है। और भी कई लोग फितने करने में लगे हुए, कुछ बैरून मुमालिक में है, कुछ बेरोजगार वकील है। लेकिन हम तमाम लोगों को कंपनी का साथ देना है, कंपनी पर भरोसा करना है। कंपनी जेन्युइन थी तभी एफआईआर करने वालों को भी चेक्स मिले। अब ये लोग, इनका मकसद सिर्फ कंपनी को डैमेज करना है और अपनी जेबें भरना है। तो लिहाजा मैं तमाम इन्वेस्टर्स से ये अपील करूंगा कि किसी भी किस्म की साजिश और फितनों में मत आओ और खास करके इस शान इलाही से बच के रहो। ये सिर्फ इसलिए राल टपका रहा है यहाँ पर क्योंकि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा केसेस करवाकर पैसे कमाना है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तमाम इन्वेस्टर्स से बात कहता हूं, आज कंप्लेंट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को और शहबाज अहमद खान को बद्दुआएं कर रहे हैं। बे इंतहा परेशान है कंप्लेंट करने वाले। कई कंप्लेंट करने वालों ने मुझसे राब्ता किया कि सऊद भाई, शहबाज अहमद खान ने एआईएमआईएम की वजह से हम बर्बाद हो गए, शहबाज अहमद खान ने हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तमाम इन्वेस्टर से बोलता हूं कि हमको कंपनी का साथ देना है और पैसा हमें कंपनी ही देगी। इन फालतू के लोगों के चक्कर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते की तरफ चले जाएंगे और कंपनी को भी परेशानी होगी इससे और हम लोगों को भी तकलीफ होगी। इन लोगों का ना पैसा लगा हुआ, ये लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए लगे हुए, अपनी रोटी सेकने में लगे हुए। और ये लोग आज देखो, जबकि कल नोएरा शेख आपा कह रही है कि जिसको रहना है वो रह सकता है, जिसको उसका इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए वो ले सकता है। इतना कहने के बावजूद भी ये लोग अपने फितने बंद नहीं कर रहे हैं। तो इसी से इन लोगों का क्या इरादा है वो साफ जाहिर होता है। और तमाम इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं कि इंशाल्लाह कंपनी हक पर है और कंपनी बराबर सबको सबका पैसा दे देगी। हमको पेशेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। और कल के वीडियो में नोएरा शेख आपा ने खुला हर चीज कह दी। ना ही उनकी तरफ से कोई जबरदस्ती वो आप लोगों को कंपनी में रखना चाहती है। जो लोग कंपनी में के साथ नहीं रहना चाहते वो अपना पैसा लेके निकल सकते हैं। तो फिर हमें इन फालतू के, चाहे वो शान इलाही टर्की हो या दूसरे भी बेरोजगार वकील हो या एमआईएम के फितनेबाज हो या कोई भी क्यों ना हो, किसी की भी झांसे में मत नहीं आना है हम लोगों को। और कंपनी के ऊपर भरोसा करके जितना हम लोगों ने अब तक यहाँ तक पेशेंस रखा है, हमको पेशेंस रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, शान इलाही टर्की सिर्फ पैसे कमाने की फिराक में है। और इसमें सिर्फ ये अकेला मुलविस नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें मुलविस है। कुछ ब्लैकमेलर्स है, कहीं ना कहीं से अपने सिर्फ चंद पैसों की खातिर ये लोग अपने ईमान को बेच रहे हैं। लिहाजा तमाम इन्वेस्टर से बोल रहा हूं कि पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी अगर अपनी शेरवानी फाड़ के नंगा सड़क पे भी खड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं होना है। पैसे हमको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से ही मिलने। इसीलिए सब लोगों से मैं पेशेंस बनाए रखने की अपील करता हूं और किसी के भी फितनों में मत आओ।
याद रखो, जो कोई भी फितना कर रहा है वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए खड्डे खोद रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।